नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जल झूलने या पद्मा एकादशी के नाम से जाने वाली एकादशी के बारे में। ये एकादशी व्रत कब है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, व्रत के नियम क्या हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या इसके लिए पूजन सामग्री चाहिए, कौन कौन से मंत्र आप बोले जाते हैं, पूजा विधि कैसे की जाती है, एकादशी का महत्व क्या है, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाली हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इस चैनल पर आपको सभी भारतीय व्रत, तीज, त्योहार और उनसे जुड़ी महत्व, नियम और इसके साथ-साथ पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित ये तिथि साल में 24 बार आती है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी तिथि को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद यानी कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इसे पद्मा और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस साल 6 सितंबर 2022 को जल झूलनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्मा एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर तिथि की बात करें तो 6 सितंबर 2022 को यानी कि मंगलवार के दिन पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी की तिथि पड़ रही है। यह तिथि का आरंभ होगा 5 सितंबर 2022 को सोमवार रात्रि 2:30 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 6 सितंबर मंगलवार को रात्रि 10:30 पर समाप्त होगी। अगर आप व्रत रखते हैं इस एकादशी का तो व्रत आप रखेंगे 6 सितंबर को। पारण तिथि की बात करें यानी कि व्रत तोड़ने के नियम की, तो ये व्रत 7 सितंबर 2022 को खोला जाएगा। बुधवार को सुबह 6:25 से सुबह 9:05 तक व्रत का पारण का शुभ समय है। जल झूलनी या पद्मा एकादशी के महत्व की अगर हम बात करें तो धार्मिक मान्यता है कि कान्हा जी के जन्म के बाद इसी दिन यशोदा मैया ने उनका जल घाट पूजन किया था। इसे डोल 11 के नाम से भी जानते हैं। वहीं भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान 4 महीनों तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपनी शेष सैया पर करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा का विधान है। वहीं पद्मा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा रोग शोक मिटते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पद्मा एकादशी का व्रत करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पद्मा एकादशी के पूजन विधि की अगर हम बात करें तो 10वीं तिथि को शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें और जल में गंगा जल या तिल मिलाकर नहाएं। स्नान आदि के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र पहने, फिर अपने घर के पूजा घर को साफ कर लें। फिर अपने पूजा घर में एक चौकी पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। फिर उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें, चौकी को अच्छी तरीके से सजा लें। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन पर दुर्वा, मोदक, फल, फूल, वस्त्र आदि चढ़ाएं। फिर दाएं हाथ में गंगा जल फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना कहें। फिर भगवान विष्णु का व माता लक्ष्मी का पंचामृत स्नान कराएं। हल्दी, केसर, जनेऊ अर्पित करें। मेवा, मिठाई, फल, फूल, कमल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। धूप घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन न चावल खाया जाता है और न ही पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनते हुए हाथ में तिल फूल ले लें। कथा सुनने के बाद फूल व तिल को वहीं भगवान के सामने चढ़ा दें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें व भगवान जी की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। पूजा आरती समाप्त होने के बाद भगवान से पूजा में हुई गलतियों की क्षमा अवश्य मांगे। इस दिन रात में सोया नहीं जाता है। इस दिन रात भर भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है।
भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को गरीबों में बांटी। सुबह होने पर भगवान की फिर से पूजा अर्चना करें, व द्वादशी तिथि में पारण करें। इस दिन पर कष्टों से मुक्ति करने के लिए एक उपाय किया जाता है, जिसमें कि आप भगवान वामन की तुलसी की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। देवे शवराय देवस्य देव संभूति कारिणे प्रभावे सर्व देवानाम वामनाय नमो नमः। डोल ग्यारस के नाम से इसे राजस्थान में जाना जाता है। इस अवसर पर राजस्थान में भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा व स्थापना की जाती है। इस अवसर पर यहाँ कई मेलों का आयोजन भी किया जाता है। देवी देवताओं को नदी तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। संध्या समय में इन मूर्तियों को वापस ले आया जाता है। अलग अलग शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं, जिसमें कि भक्तजन भजन कीर्तन गीत गाते हुए प्रसन्न मुद्रा में खुशी मनाती हैं। पद्मा एकादशी के महात्म्य की बात करें तो इसके लिए एक कथा प्रचलित है। सूर्यवंश में मानधता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन में व्यतीत कर रही थी। परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब भगवान भगवान नारायण की शरण में गए महाराज, और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, और इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी को हरि वसारा या हरि दिवस के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण के पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। एकादशी दोनों वैष्णव और गैर वैष्णव समुदाय द्वारा मनाई जाती है। इस व्रत को रखने वाले भक्त अनाज, गेहूं, मसाले, ज्यादातर सब्जियों का सेवन करने से बचते हैं। व्रत की तैयारियां दसवीं के दिन ही हो जाती हैं, यानी कि एकादशी से एक दिन पहले। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा में समर्पित होता है। प्रार्थना और मंत्रों का जाप किया जाता है, और चौतरफा समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की स्तुति में पूजा की जाती है। अनुष्ठान के रूप में दशमी पर सुबह भक्तों द्वारा स्नान किया जाता है। भक्त आरती भी गा सकते हैं, एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, और एकादशी पर सूर्यास्त के बाद आध्यात्मिक उपदेश भी दिया जाता है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि आप इस दिन क्या खाना खा सकते हैं। तो इस दिन आपको केवल एक भोजन का सेवन करना चाहिए। खाने में नमक से परहेज करना चाहिए। आप ताजे फल, सूखे मेवे, सब्जियां, नट्स, दूध, इन सबको ज्यादा लें। साबूदाना, मूंगफली, आलू के साथ मिश्रित सजाई गई साबूदाना खिचड़ी आप सेवन कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खा सकते हैं। यहाँ तक कि दाल और शहद का सेवन दशमी के दिन भी टाला जाता है। चावल का उपयोग तो कतई ना करें। शराब, मांसाहारी भोजन से दूर रहें। एकादशी पूर्ण उपवास माना जाता है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो पानी का सेवन भी नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी करते हैं। द्वादशी यानी कि 12वें दिन, एकादशी से अगले दिन दशमी की दिनचर्या का पालन करना दशमी के दिन से शुरू हो जाता है, और इस व्रत को द्वादशी के दिन खोला जाता है। तो ये दोस्तों मैंने आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है एकादशी व्रत के बारे में। अगर आप डिटेल में एकादशी व्रत की कथा जानना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर कथा है। इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर एकादशी कैसे मनाई जाती है, क्या पूजन सामग्री है, कैसे आप इसकी पूजा कर सकते हैं, किस तिथि है, व्रत का पारण कब होता है, क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या व्रत का महत्व है और क्या व्रत के लिए कथा है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।